हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंक्रीट वर्क अकॉर्डिंग टू IS 456 एंड 2000। इसके अकॉर्डिंग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। पहला पॉइंट मेरा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्यूब सैंपल टेकन फॉर कंक्रीट। जो क्यूब के सैंपल हमें कंक्रीट के लिए लेने हैं, वो कितने एम क्यूब के लिए कितने सैंपल लेने हैं। तो 1 से 5 एम क्यूब के लिए एक सैंपल लेना है। एक सैंपल में 3 टेस्ट करने होते हैं, 3 क्यूब भरने होते हैं हमें। और 6 से 15 एम क्यूब के लिए 2 सैंपल, और 16 से 30 एम क्यूब के लिए 3 सैंपल, और 31 से 50 एम क्यूब के लिए 4 सैंपल, और 50 से एबव के लिए हमें 4 सैंपल प्लस 1 एडिशनल, यानी कि 65 हो गया तो हमें 4 सैंपल प्लस एक और एडिशनल सैंपल भरना पड़ेगा। और 100 से एबव हो गया तो 4 और +1 तो ये हमें 6 सैंपल भरने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम टॉलरेंस ऑफ कंक्रीट क्यूब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो क्यूब की स्ट्रेंथ होती है वो कितना उसमें टॉलरेंस होना चाहिए, वो हमारा IS 456 2000 में दिया है, क्लॉज नंबर 15.4 में। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 स्पेसिमेन। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन 15%। यानी कि हमारा जो क्यूब की स्ट्रेंथ आएगी 28 डेज में जो हम टेस्ट करेंगे, वो 15% से न ज़्यादा जानी चाहिए न कम आनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा जा रही है कम आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो सैंपल लिया गया है वो गलत तरीके से लिया गया है। तो उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट कंसीडर। जो कंक्रीट का ग्रेड है उसको किस किस कंक्रीट में कंसीडर किया गया है। नंबर जैसे ऑर्डिनरी कंक्रीट वो M10 से M20 ये एज़ पर टेबल नंबर 2 है 456/2000 आप देखेंगे। वो स्टैंडर्ड कंक्रीट जो हमारा M25 से M50। फिर उसका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में जैसे बात करते हैं, जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होती हैं, वो हमारी M60 से M80 के अकॉर्डिंग आती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर, विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट टर्म एज नॉमिनल मिक्स। यानी कि जो हम कंक्रीट को नॉमिनल तरीके से मिक्स करेंगे वो किस ग्रेड तक मिक्स कर सकते हैं, वो हमारा ग्रेड है M20 या इससे ब्लो, यानी M20 के एबव 25 जैसे जाते हैं वो डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग ही हमारा मिक्सिंग होगा। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैन बी यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर में हम कितना कंक्रीट यूज कर सकते हैं। तो हमारा 1 क्यूबिक मीटर मैक्सिमम कंक्रीट 450 kg पर m³ यूज कर सकते हैं विदाउट फ्लाई ऐश। अगर इससे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो ये इसमें क्रैक्स व्रैक्स के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें फ्लाई ऐश ऐड करके ही यूज करेंगे। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो इसमें व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट फॉर। ये कंडीशन है 3, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर कंडीशन। और ये हम समझ लेते हैं, जो हमारी माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है। ये 5 कंडीशनें हैं। तो हमारा माइल्ड कंडीशन जो होती है माइल्ड कंडीशन के लिए M20 यूज़ किया जाता है कंक्रीट, और इसकी मिनिमम जो सीमेंट यूज़ किया जाएगा 300 kg पर m³ और मैक्सिमम वाटर सीमेंट 0.55 यूज़ किया जाएगा इसके लिए, माइल्ड कंडीशन के लिए 0.55 तो वाटर निकाल ही लेंगे। फिर अगर हमारा 7 बैग लग रहा, 7 × 50 kg का एक बैग होता है, और मल्टीप्लाई 0.55 तो ये हमारा वाटर का लीटर में निकल आएगा। इतने लीटर हमें वाटर डालना है M20 में। तो इस सीवियर माइल्ड कंडीशन क्या होती है, माइल्ड कंडीशन जो हमारा वेदर से प्रोटेक्टेड होती है,
यानी कि जो जो बारिश हो रही है वो कवर्ड है, बारिश के उसमें टच में नहीं आ रही है, तो वो हमारी माइल्ड कंडीशन होती है। मॉडरेट कंडीशन क्या होती है, इसमें M25 मिनिमम कंक्रीट यूज करनी है मॉडरेट कंक्रीट में, और इसका 300 kg इसमें भी दिया हुआ है, और इसका जो वाटर सीमेंट मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है। और ये मॉडरेट कंडीशन क्या है, ये हमारी वाटर में तो आएगी टच में, वेदर में टच में आएगी, पानी अंडरग्राउंड वाटर में भी आएगी, बट ये जो हमारी क्षारी कंडीशन है या सिया वाटर पानी है या क्षारी पानी है, उसके उसके टच में नहीं आएगी, वो मॉडरेट कंडीशन में रखा गया है। इसके सीवियर में, ये सीवियर कंडीशन है, मैक्सिमम इसमें M30 का कंक्रीट यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू 456/2000 में दिया हुआ है, 320 kg, और इसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है। और ये सीवियर कंडीशन वो होती है हमारी जो क्षारी कंडीशन, जो कम क्षारी वो पानी है जो समुद्र का है, उसके कॉर्नर पे बनी है बिल्डिंगें जैसे, उनके लिए हमें सीवियर कंडीशन के उसके लिए सीवियर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाई किया गया है। तो ये समुद्र के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर जैसे बिल्डिंगें हमारा देखा होगा आपने बम्बई में, ये बीच के जो बीच के आसपास बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये हमारी समुद्र के पानी से टच में तो आएंगी लेकिन वो उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। और जो वेरी सीवियर कंडीशन है वो हमारा जैसे समुद्र से सट के ही है, उसमें पानी, समुद्र के पानी में हमें ब्रिज बनाना है या कुछ बीच बनाने हैं, आपने देखा होगा बम्बई में बीच बने हैं वो समुद्र के पानी के टच से रहते हैं, तो वो हमारी वेरी सीवियर कंडीशन है। उसके लिए M25 340 kg पर M³ दिया गया, मैक्सिमम वाटर सीमेंट 0.54 है। और फिर एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, जो हमारा जो RCC की होम पाइप देखा होगा, जो वेस्ट पाइप RCC होम पाइप, जो इसमें हमारा ये टॉयलेट का पानी, ये वैसे जो हाई कंडीशन सीवियर की होती है, उसके लिए हमारा एक्सट्रीम सरफेस में इसको रखा गया है। इसके लिए कंक्रीट M40 और 360 kg पर M³, वाटर सीमेंट रेशियो जो दिया है 0.4। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डोजेज ऑफ रिडार्डर या प्लास्टिसाइजर। ये प्लास्टिसाइजर होता है, हम कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लॉज नंबर 10.3.3 में इसको मेंशन किया गया है 0.5 से 2%। जो हमने अभी कंक्रीट का आपको रेट एनालिसिस करके बताया था, उसमें हमने 0.5 लिया था, डिजाइन मिक्स में 1% लिया था, तो ये हमारा मैक्सिमम 2% तक हम ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फॉलोइंग टॉलरेंस फॉर कंक्रीट कवर। जो कंक्रीट कवर का टॉलरेंस दिया है IS 456 में, वो क्लॉज नंबर 12.3.2 में, वो जैसे हमने 40 mm का कवर लगाना है तो हम 40 से 50 mm का लगा सकते हैं, बट 40 से कम नहीं लगा सकते हैं, ये उसमें मेंशन है। फिर उसका 9 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड व्हेन यू यूज़ द ब्लेंडेड सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन। ब्लेंडेड सीमेंट में हम जैसे यूज़ करते हैं ब्लेंडेड सीमेंट, तो उसके लिए मिनिमम क्यूरिंग पीरियड 10 days होता है। ब्लेंडेड सीमेंट क्या होती है, ब्लेंडेड सीमेंट में जो फ्लाई एश हम मिक्स कर देते हैं, से एडमिक्सचर या फ्लाई एश मिक्स कर देते हैं, उनको ब्लेंडेड सीमेंट बोलते हैं। इसके लिए हमें 10 days क्यूरिंग, मिनिमम क्यूरिंग करनी है एज पर क्लॉज नंबर 13.5.1 में के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ मोस्ट क्यूरिंग ऑफ यूज़ ऑफ OPC सीमेंट। जो OPC सीमेंट है, सल्फेट सीमेंट है, ये इनके लिए हमारा IS 456/2000 में 13.5.1 में भी 7 days का मिनिमम क्यूरिंग हमें करनी ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11, व्हाट इज़ द स्लम वैल्यू ऑफ कंक्रीट। तो स्लम वैल्यू ऑफ कंक्रीट समझ लेते हैं क्या क्या है क्लॉज नंबर 7.1 के अकॉर्डिंग। ये हमारा 25 से 150 mm तक स्लम्प होता है। जैसे पहला है ब्लेंडिंग कंक्रीट, सैलो सेक्शन, पेवमेंट, यानी रोड वर्क के लिए इसमें ये दिया है C1 7.1.1। इसमें क्या है इसका कहना
कि इन वेरी लो, देख रहे होंगे, इन वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्कबिलिटी, जहाँ पर वर्कबिलिटी बहुत लो यूज़ की जाती है, जैसे रोड के कंक्रीट वर्क में, वहाँ पर हम स्लम को कंसीडर नहीं करते, वहाँ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। वो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपका IS 1199 में दिया हुआ है। ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.75 से 0.8 तक होता है। फिर आता है मास कंक्रीट, जैसे हम कोई मास कंक्रीट फाउंडेशन वाउंडेशन, लाइटली रेनफोर्समेंट सेक्शन, स्लैब बीम, जहाँ पर कम सरिये का यूज़ होता है, लाइटली होता है, कॉलम फ्लोर, उसके लिए 25 से 75 mm दिया हुआ है। हैवी रेनफोर्समेंट सेक्शन इन स्लैब बीम कॉलम, जहाँ हैवी रेनफोर्समेंट है वहाँ पर 75 से 100 mm दिया है स्लम्प। फिर उसके बाद आता है स्लिम फॉर्मवर्क, जैसे हम चिमनियों का फॉर्मवर्क, स्लिम फॉर्मवर्क यानी कि चिमनी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पंप कंक्रीट, पंप कंक्रीट, तो उसके लिए जो स्लम्प है 100 से 150 mm है। फिर ट्रिमाई कंक्रीट के लिए भी स्लम्प यूज़ नहीं होता है। ये अपने उसमें ये ट्रिमाई कंक्रीट क्या होती है? ट्रिमाई कंक्रीट जो हम वाटर, जैसे पानी के अंदर कंक्रीट करते हैं, उसके लिए है। इसमें हम फ्लो के अकॉर्डिंग ही स्लम्प वो डिटरमाइन किया है इसका। या IS 9103 देखेंगे, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट को कितने टाइम तक मिक्स करना चाहिए? जो क्लॉज 10.3.1 में दिया है, 2 मिनट का टाइम दिया है। इससे अगर ज़्यादा करेंगे सिग्रीगेट हो जाएगा, या कम करेंगे तो प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। तो हमें 2 मिनट तक ही एग्रीगेट को, कंक्रीट को मिक्स करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइन एग्रीगेट? एज पर द IS 383 में फाइन एग्रीगेट किसको बोलेंगे हम? जो 4.75 जो CU है उससे सारा एग्रीगेट पास हो जाए, उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? जैसे कोर्स एग्रीगेट हमारा 4.75 के ऊपर ही अधिक, यानी कि 90% रुक जाए, उसको हम कोर्स एग्रीगेट किस अकॉर्डिंग रखा गया है? उसको 383 में, IS कोड 383 के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द अलाउबल टॉलरेंस फॉर द फॉर्म शेप एंड साइज ऑफ कंक्रीट? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो फॉर्म पर में टॉलरेंस दिया है IS 456 2000, क्लाउज नंबर आपका 11.1.3, ये हमारा डेविएशन फॉर्म स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम, जो उसका टॉलरेंस है जो 12 mm प्लस हो सकता है और 6 mm माइनस साइज से। जैसे ड्राइंग में आपका साइज़ दिया है, बीम का साइज 300 है, तो -6 mm, 300 में 6 mm माइनस करेंगे 294 हो सकता है, या 312 mm हो सकता है। ऐसे ही इसका फाउंडेशन का है 50 mm प्लस हो सकता है, -12 mm। और थिकनेस जो है हमारी मेंशन है 0.05 टाइम्स ऑफ द स्पेसिफाइड थिकनेस। जैसे हमारा 300 थिकनेस है फाउंडेशन का, तो 0.05 मल्टीप्लाई 300 जो आएगा वो उसकी थिकनेस का टॉलरेंस इसमें अकॉर्डिंग टू IS 456 फॉर फॉर्मवर्क 11.1.3। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिमूविंग फॉर्मवर्क? ये जो क्लॉज नंबर 11.3.1 है उसी में हमारा दिया हुआ है फॉर्मवर्क हमें कब रिमूव करना चाहिए। जैसे वर्टिकल सरफेस का कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, बीम है, ये जो भी है वॉल है, वो 16 से 24 आवर्स में रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन साइट में 24 से 48 घंटे तक रहता है, लेकिन जो IS कोड में मेंशन है वो 16 से 24 घंटे का है। सोफिट फॉर्मवर्क स्लैब props to be रिफ्लेक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द फॉर्मवर्क, यानी कि जो सोफिट का स्लैब के बॉटम है वो 3 डेज में रिमूव कर देना चाहिए, बट जो ये प्रॉप्स हैं उसको इमीडिएटली लगा देना चाहिए।
प्रोप्स कब हटाने चाहिए उसको नीचे समझ लेते हैं क्या है। और सोफिट फॉर्मवर्क फ्रॉम बीम प्रोप्स टू बी रिफ्लेक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूव फॉर्मवर्क। बीम का जो बॉटम होता है उसको हटाने के लिए 7 डेज़ का टाइम दिया है और उसके प्रॉप्स तुरंत ही लगा देने चाहिए बीम में स्लैब की सेटिंग हटाने के बाद। और प्रॉप्स कब हटाने हैं? 4 मीटर स्लैब के लिए 4 मीटर तक 7 डेज़ और 4.5 मीटर के बाद 14 डेज़। और बीम के प्रॉप्स जो हटाने हैं हमें वो 6 मीटर के लिए 14 डेज़ और ओवर 6 मीटर 21 डेज़। समझ गए होंगे आप कि यानी कि जैसे बात करें हम कि शटरिंग तो हम हटा ही देते हैं, उसके बाद प्रॉप्स लगा देते हैं इमीडिएटली तुरंत ही, तो वो हटाने का टाइम यहाँ दिया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ ट्रिमाई पाइप। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ट्रिमाई कंक्रीट क्या होती है, जो वाटर में हम कंक्रीट करते हैं उसका पाइप का मिनिमम डाया जो क्या होना चाहिए वो हमारा मेंशन है 200 mm। इससे कम डाया यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा कंक्रीट का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और पाइप की क्वालिटी भी A1 क्लास की होनी चाहिए, जैसे बाहर का जो पानी का प्रेशर है उसको अच्छे से मैनेज कर ले, तो पाइप की क्वालिटी भी अच्छी यूज़ करनी चाहिए। और ये आपका एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOQ। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो BOQ जो हम बारे में बात कर रहे हैं वीडियो में, वो BOQ जो बिल ऑफ क्वांटिटी उसको बोलते हैं। फिर व्हाट इज द टेंशन एंड कंप्रेसिव जोन इन कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम में टेंशन और कंप्रेसिव जोन कहाँ पर होता है ये आप फिगर में देख रहे होंगे। टेंशन जोन एक्सेस जो ये एक्सेस दिखाई, इसके ऊपर टेंशन होता है, इसके नीचे कंप्रेसिव जोन होता है। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये पॉइंट्स काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे, या आप कह सकते हैं कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा। सब हेड 3 ब्रिक वर्क के बारे में जानेंगे, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है और इसकी बिलिंग कैसे होती है और इसका रेट एनालिसिस कैसे होता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।